जय श्री राम के साथ सभी का स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत ना मैं अपने पार्सल की अनबॉक्सिंग से कर रही हूँ, जो कि हम लोग कहीं जा रहे हैं, उसकी वजह से मैंने ये पार्सल मंगवाया था, मतलब हम लोगों ने। और मैं पार्सल खोलने के लिए ना बता रही हूँ कि मेरे हाथ ही हथियार है, मतलब मेरी उंगली ही हथियार है। जैसे तैसे कर करके मैंने पार्सल को अपनी उंगलियों से ही फाड़ा, मतलब कि मैंने किसी भी औजार का यूज़ नहीं किया था। और ये फट भी रहा था, जहाँ जहाँ टेप लगा था ना वहाँ से नहीं फट रहा था। तो फाइनली मैं बता देती हूँ कि ये क्या है। ये बैग है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा, बहुत ही हैवी सा, बहुत ब्यूटीफुल सा। और मैं फिर से बता रही हूँ, मेरे हाथ ही हथियार है ऐसे स्टाइल में। और मुझे कैची वैची की जरूरत नहीं, यही बता रही थी मैं, पर मैंने फिर वो वॉइस हटा दी। तो फिर जो है ये बैग है, इतना हैवी, इतना सुंदर बैग। तो मैंने तो इसकी फोटो देखी थी और हस्बैंड ने इसका पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ा था। तो जो है बहुत ही सुंदर। ऐसी पैकिंग के साथ कहाँ बैग आता है, मैंने पहली बार ऐसी पैकिंग के साथ बैग देखा। लेकिन ना इसका ना बैग का ही भार बहुत ज्यादा है, कम से कम आधा किलो से ऊपर खाली बैग का ही भार होगा। मतलब इसकी जो बैग्स में पॉकेट्स हैं, पॉकेट्स भी बहुत सारी हैं ना, इसी वजह से इसका भार भी बहुत ज्यादा। लेकिन बहुत सुंदर बैग है, मैं आपको बता नहीं सकती। जैसे बोलते हैं ना प्रॉपर आर्मी टाइप बैग है, वो है ये। इसमें जो हैंडल है ना, सॉरी मेरा गला थोड़ा ख़राब है, हम लोग बाहर आए हुए हैं तो इसी वजह से मेरा गला थोड़ा ख़राब है। तो ये जो है ना, ये मतलब मैं जो खोल रही हूँ, इससे हम इसको पिट्ठू बैग बना सकते हैं। अभी देखिए मैं आपको टांग के दिखाऊं, हम इसको पिट्ठू बैग बनाएंगे, लेकिन बहुत बड़ा है। मैं तो ये सोच रही थी कि ये सिर्फ बैग इतना भारी है, इसमें सामान भरने के बाद और भारी हो जाएगा। लेकिन हस्बैंड ने बोला कि उनको भारी नहीं लग रहा, तो शायद मुझे ही भारी लग रहा हो। और ये नीचे रखने के लिए ना, मतलब बैग को नीचे रखने के लिए इसमें 6 इसके स्टैंड दिए हुए हैं, छोटे छोटे से। जैसे हम लोग बैग बाहर हैंड बैग जैसे बड़ा वाला नहीं होता जिसको हम लोग लेके जाते हैं, तो उसके नीचे थोड़ा स्टैंड बना होता है, उस तरीके से वही है ये। लेकिन ये प्रॉपर पूरा आर्मी बैग है और इतना सुंदर है, मैं बता नहीं सकती। इसके अंदर सामान भी ठूस ठूस के आता है, और स्पेस तो स्पेस ही स्पेस रहता है, मतलब जगह बहुत सारी बच जाती है। हमारी तो बहुत बच गई थी, हमने कंबल उम्बल सब भरे हैं, फिर भी बच गई हमारे में बैग में जगह। इसमें पॉकेट्स भी बहुत सारी है। सबसे पहले तो मुझे ना इसकी मेन वाली चेन नहीं मिल रही थी, ये सामने वाली चेन को देखकर मुझे लगा ये मेन चेन है, और मैं इतनी खुश हो गई। लेकिन जब मैंने इसको खोला ना, तो मैंने देखा कि ये भी एक पॉकेट ही है, ये कोई मतलब बैग के अंदर बिल्कुल मेन वाली चेन नहीं है। मैं कह रही इसमें चेन नहीं है, ये तो ये इसकी मेन चेन कहाँ है। अब इसकी मेन चेन आप देखेंगे ना, तो आप कहेंगे ये किसी भी पिट्ठू बैग में क्या ऐसे चेन होती है। मुझे लगा साइड से होगा, इधर से होगा, उधर से होगा, पर ये कहीं से नहीं था। साइड में भी इसके बहुत सारी पॉकेट्स हैं, पर मेन चेन इसकी साइड में भी नहीं है। अभी आप सोचो इसकी साइड में काम, मतलब मैं बहुत परेशान हो रही थी कि इसकी मेन चेन कहाँ पर है। मैं इतना हैरान थी, मैंने सारी चेनें खोल खोल के देखी, उसके अंदर का देखा, पर मुझे मिल ही नहीं रहा था। बहुत ज्यादा सामान आने वाला है, पर इसका मेन वाला कहाँ से खुलेगा, मैं तो यही सोच रही हूँ। ये वाला है। ये 20 से खुलेगा। क्या यार, वाओ, स्पेस ही स्पेस। इसके अंदर तो मान्या ही पैक हो जाएगी। इस बैग का ही भार इतना है, इसको टांग करके तो मतलब जब इसके अंदर सामान भरेंगे तो कैसे चलेंगे, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है। प्रॉपर आर्मी बैग, सीरियसली बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। इसको ऐसे करके भी यूज कर सकते हैं, लाइक ऐसे, और इसको ऐसे करके भी यूज कर सकते हैं, दोनों तरीके से। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। आगे इसमें सामान भरते हैं, फिर दिखाते हैं, मतलब आगे मिलते हैं। तो बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम था, और मैं फिर उसके बाद मैंने नहाया धोया और अपनी पैकिंग की। उसके बाद थोड़ा सा जो टाइम बचा, उसके बाद मैं आ गई अपना, हम लोग मतलब हमारा डिनर रेडी करने के लिए। हमें ट्रेन में लेके जाना था। हम कहाँ जा रहे हैं आप तो सोच ही रहे होंगे, पर मैं बताती हूँ आगे जाके। तो मैंने पराठे, और मैंने कुछ 7-8 पराठे बनाए थे हम 3 लोगों के लिए, और जो है आलू और क्या सेमी की सब्जी बनाई थी, मसाले वाली, बहुत ही टेस्टी सी सब्जी बनाई थी मैंने। मतलब मुझे टेस्टी लगती है मेरी बनाई हुई सब्जी। आप लोगों को जब खाना हो तो बताइएगा, मैं बना के खिलाऊंगी जिसको जिसको खाना हो। तो जो है फिर मैंने ये पराठे बनाए। और ना मैं पराठे बनाने का आपको ना एक ट्रिक दिखा रही हूँ। मतलब मैं इतनी ज़्यादा
चंट हूँ, इस तरीके से कह सकते हैं। जो पराठे में ये जो ऑयल है ना, इसको सेकते टाइम जो ऑयल होता है, मैं इसको भी यूज कर लेती हूँ। दूसरा वाला पराठा बेल करके फिर जो है दूसरा वाला पराठा बेल करके फिर जो पराठा सिक रहा है ना और उस पर ऑयल लगा हुआ है, वो मतलब बिना सिका हुआ पराठा उस पर रख डाल करके उसका ऑयल सारा दूसरे पराठे में ले लेती हूँ, जिससे कि हमारा ऑयल वेस्ट ना हो। देखा, इसको बोलते हैं स्मार्टनेस। मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि मैं आपको भी ये बात बता रही हूँ। पर सही है ना, अगर हम ऐसा करते हैं, चीज़ें वेस्ट क्यों करें। तेल पराठे में रहेगा, फिर एक्स्ट्रा तेल, फिर वो हमारे पेट में जाएगा, और खाना जब खुद को ही है तो फिर फालतू की खराबी करके क्या ही फायदा। ऊपर से कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाएगा। इससे अच्छा है कि जो तेल है उसको यूज कर लिया जाए, ऑयल को। तो मैं इसी वजह से ऐसा करती हूँ। तो मुझे तिकोने पराठे बना, हम लोगों को लेके जाना था ना, इसी वजह से मैं थोड़ा ऐसे बना रही थी। मतलब थोड़ा अंदर से थोड़ा फूला फूला सा रहे तो अच्छा लगता है, वरना गोल वाले पराठे तो वो भी फूल जाते हैं पर वो उतने ज्यादा अच्छे नहीं लगते। पर ये ठंडे होने के बाद भी अच्छे लगते हैं, और इस टाइम ठंड का टाइम है तो पराठे क्या, सब कुछ ठंडा हो जाता है। तुरंत तुरंत बनाई हुई चीज तक तो इतनी जल्दी ठंडी हो जाती है, चाय की क्या ही बताऊं। देखा, मैं आपको दिखा रही हूँ, बोल रही हूँ, देखा मेरी स्मार्टनेस। तो इस तरीके से मैंने अपने बहुत सारे हाँ बहुत सारे बनाए थे। मैं 5-6 तो घर पे ही रख के गई थी, और दादी उदी को भी खिला दिया था। हमारे घर पे ना इस टाइम पे फंक्शन भी चल रहा था, पर हम लोग वहाँ पर नहीं जा पाए क्योंकि हमें बहुत ही इमरजेंसी में जाना था, बहुत ही ज़रूरी भी था हमें मानने के लिए। जो करना पड़ता है हम वो करते हैं, और हम समय का सदुपयोग करते हुए एक तरफ मैंने खाना दे दिया था। इन दोनों लोगों ने खाना खाया और मैंने पराठे सेके, उसके बाद मैंने खाया। और मैं वो क्लिप नहीं ले पाई क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था धीरे धीरे। उसके बाद हमने अभी जूते वाला वो देखा, हमने हम जूते चेंज करवाने चले गए। मानने के जूते लेके आए थे और वो ना ढीले पड़ रहे थे, इसी वजह से हम फिर जूते चेंज करवाने चले गए। और उधर से ही सीधा फिर बस में चले गए। और ना मतलब मुझे बस में, मैं घर से इतना मोटा स्वेटर पहन के आई थी, मुझे इतनी गर्मी लग रही थी कि स्वेटर उतार के रख ही दिया, और सिर्फ जैसे सूट के अंदर, कुर्ते के अंदर इनर पहनी हुई थी, वो पहन करके फिर भी गर्मी लग रही थी। मतलब भाग भाग के आए ना, तभी गर्मी लग रही थी। और फिर खिड़की भी बंद करके रखी, वरना खांसी वासी आने लगती है। लेकिन मतलब कि इस तरीके से फिर हमने बहुत पूरा अपना 2 घंटे का सफर एंजॉय किया, ऐसे फोन चलाते चलाते, गेम खेलते खेलते, स्वेटर रखे हुए। मैंने अपनी थोड़ी रील्स बनाई, मान्या की मस्ती अलग चल रही है, इसको खिड़की के पास बैठना है। और फाइनली हम पहुंच गए थे शाहजहांपुर। और आप में से कौन कौन जानता है, मुझे ये बताओ, जो लाइट जल रही है रेड वाली, ये कैमरे में कैप्चर क्यों नहीं हो रही है। मतलब ये मैंने नॉर्मल अपनी आंखों से देखा तो ये एक जगह पे थी, लेकिन ये कैमरे में ऐसे कूद रही है। मुझे समझ ही नहीं आया, तो मैंने हस्बैंड से पूछा, उन्होंने कहा कि कैमरा जो है, ये लाइट जो इस तरीके से बनाई हुई है कि ये कैमरे में कैप्चर नहीं होती, कि उसमें क्या लिखा है, नंबर क्या है क्या नहीं है। पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता, शायद ये अच्छा ही है, किसी ना किसी सेफ्टी के लिए ही होगा। लेकिन मैं बहुत देर तक ट्राई करती रही, मुझे लगा, मैं पहले कैमरे में देख रही थी, फिर मैंने जब अपनी आंखों से देखा, मैंने कहा ये तो रुका पड़ा है और इसमें क्यों कूद रहा है। तो मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने कहा ऐसे ही है। तो जो है शाहजहांपुर में ट्रैफिक रूल्स है, बड़ा शहर है, हमारे यहाँ तो नहीं है। उसके बाद ये पुल है, ये कौन सी नहर है या नदी है मुझे तो नहीं पता, पर यहाँ पे धोबी लोग कपड़े धोते हैं। बहुत सारे कपड़े टंगे हुए थे जिसको मैंने कैप्चर किया। उसके बाद हम आ गए शाहजहांपुर, वी लव शाहजहांपुर वाला साइन मिला हमें। और फिर हम बस स्टॉप पे आए, और ये देखिए हमारा बैग, मतलब देखिए, जिसको मैंने आपको शुरुआत वाले मतलब थोड़ी क्लिप्स में दिखाया था, इतना हैवी, इतना बड़ा बैग। मतलब ये मान्या के पापा ने अपनी पीठ पे लादा था, मैंने मान्या को लादा था। और उसके बाद ना स्टेशन पे जाते हमें पोलियो वाली मिल गई बाई चांस, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। फिर मैंने मान्या को पोलियो ड्रॉप पिलाई और फिर उसको नेल पेंट लगाई। बचपन में कौन कौन पीता था, मैंने तो ना झूठ बोल बोल करके मतलब बहुत टाइम तक पिया है। मैं झूठ बोलती थी, मेरी एज ना कम है, और मेरी एज हो जाती थी फिर भी मैं पीती रहती थी, क्योंकि मुझे इसका टेस्ट बड़ा मजा आता था। फिर हमने थोड़ी देर क्या, बहुत ज़्यादा टाइम तक हमने वेटिंग एरिया में वेट किया अपनी ट्रेन का। और मैं इधर वेटिंग एरिया में मतलब वीडियो शूट कर रही हूँ, और ये दोनों इधर रील्स देख रहे हैं कैसे क्या। ये लोग बहुत, बाप बेटी ना मेकिंग बहुत देखते हैं, कैसे क्या बनना होता है। फिर मान्या के पापा ने कहा लाओ मैं भी तुम्हारी क्लिप लेता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, मैं तो ऐसे बैठी हूँ तो फिर कोई बात नहीं, बैठी रहो, जैसी हो वैसी ही अच्छी लगती हो। तो फिर हम लोगों ने थोड़ी बहुत, इसके बाद हम लोगों ने थोड़े बहुत फोटो शूट भी किए थे स्नैपचैट से, मस्ती के चक्कर में। और मतलब टाइम पास हो रहा था हमारा, होगा कैसे। फिर हमारी बैटरी डाउन हो गई फ़ोन की, तो हमने फ़ोन चार्ज भी कर लिया था यहीं से। हम बोर्ड वाले सेक्शन के पास बैठे थे, मतलब बोर्ड जहाँ पे था ना, वहाँ वाली बेंच पे बैठे थे। फिर मैंने फ़ोन चार्ज करने के बाद मैंने सोचा चलो आपको मैं
प्रतीक्षालय जो है, मतलब वेटिंग रूम, उस बड़ा वाला, वो पहला वाला तो उधर दूर है, हम लोग उधर नहीं गए थे, इधर बड़े वाले पे आए थे, उधर जगह ही नहीं थी, बहुत स्टेशन पे बहुत ज़्यादा रश था इसी वजह से। तो फिर मैं बाहर आ गई फ़ोन खोल करके, मैंने सोचा कि आपके लिए छोटा सा वीडियो ले लेती हूँ। और देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, रेल और हिंदी एक समान, दोनों ही है, दोनों ही जोड़े हिंदुस्तान, ऐसी कुछ था। हाँ, तो जो है फिर मैंने यहाँ का वीडियो शूट किया, और हमें जब हमारी ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ ना, उसके बाद हम यहाँ से सीढ़ियों से चढ़ के हमें ऊपर से दूसरी तरफ उतर के जाना पड़ा, क्योंकि हमारी ट्रेन दूसरी तरफ थी। धूम्रपान निषेध, ये हर जगह साइन होता है, पर पता नहीं कोई मानता भी है कि नहीं। हम लोग तो करते नहीं, तो हमें तो खुद को पता है ही नहीं क्या होता, मानते हैं कि नहीं मानते हैं। पर हमने बहुत देर तक वेट किया था। उसके बाद जब हमारी ट्रेन आई, हम चले गए जैसे अनाउंस हुआ। और वो देखिए घड़ी वहाँ पे, वो 18, अच्छा किसको किसको 24 घंटे वाली घड़ी याद है, मुझे तो याद है, आपको याद है कि नहीं बताइए। और इधर मान्या के पापा और ये दोनों वेट कर रहे हैं। फ़ोन हमने चार्ज करके खोल लिए थे सारे, और हमारा बैग, हमारे बच्चा पति, मतलब मेरा बच्चा पति, धनबाद से चलकर बरेली जंक्शन, मुरादाबाद, अम्बाला, लुधियाना के रास्ते फिरोजपुर को जाने वाली ऊंची कॉलोनी प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर आ रही है। धन्यवाद। हमारा जो डब्बा था ना, वो बहुत आगे चला गया, हमें दौड़ करके ट्रेन पकड़नी पड़ी, जिसकी वजह से हमें गर्मी लगने लग पड़ी थी। और जैसे ही हम ट्रेन में एंटर हुए ना, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो हमने सोचा चलो हम ऊपर ही चलते हैं। मैं और मान्या अपनी सीट पर आ गए, और देखिए फिर हम लोगों ने, मतलब हमारा टाइम ओवर हो गया था ना, तो हमने सोचा चलो खाना खा के सो ही जाते हैं, करना भी क्या है, वैसे भी सिग्नल तो आना नहीं है, मोबाइल में जो है डाउनलोड वही देखना पड़ेगा। और फिर उसके बाद हम डाउनलोड देखते देखते ना फिर सो भी गए। खाना खाया हमने सबसे ऊपर वाली सीट पे, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और किसी के सामने खाना खाना मुझे अच्छा नहीं लगता, मतलब सब लाते अपना खाना, फिर भी नहीं अच्छा लगता। खाना खाने के तुरंत बाद हम लेट गए, मैं और मान्या एक सीट पर, और मान्या के पापा अलग सीट पर। हम ना ट्विनिंग करके लेटे थे, जैसे देखिए वो बीच वाली सीट पर दूसरी साइड में, और हम मतलब मैं मान्या, तो देखिए मैं इनको बुला रही हूँ कैसे हम तीनों एक साथ दिख रहे हैं, 1 2 3 करके। ने इस तरीके से थोड़ी बहुत वीडियो भी की, फिर सबके साथ थोड़ा सिग्नल आ गया ना, तो फिर सबके साथ थोड़ा सा वीडियो कॉल वगैरह भी किया मैंने और मान्या ने। फिर उसके बाद ना हमारी ट्रेन में चेकिंग हो रही थी। और मैं बताऊं एक बात आप सबको पर्सनली, ये जो पुलिस है ना, जो चेकिंग कर रही है, जो खड़ी है, वो आदमी कितना हैंडसम है ना, मतलब सरदार पुलिस कोई बड़ी हैंडसम होती है यार। सुबह उठकर मेरी आंखें देख रहे होंगे आप, सूजी सी। रात को तो हमें गर्मी लग रही थी, लेकिन फिर भोरे भोरे जैसे जैसे लोग कम होते गए ना, हमें ठंड लगना शुरू हो गया। फिर हमने धीरे धीरे, ट्रेन खाली हो गई थी, फिर हमने धीरे धीरे जो है, मैंने कपड़े पहनना शुरू किए, मान्या कपड़े क्या स्वेटर पहनना शुरू किया, टोपी लगाई। फिर जो है हमारे जूते हमने ऊपर रखे थे, यहाँ मान्या के ये मेरे ये, ताकि, और ये ना जूते रखने की सबसे सेफ जगह होती है ट्रेन में। और मान्या अपने पापा के पास थी, मुझे तो बहुत ठंड लग रही थी, मैं अकेली भी थोड़ी देर सो गई, क्योंकि हमारी ट्रेन 12 बजे तक पहुंचने वाली थी। तो हमने थोड़ा लेट हम उठे, और हम मतलब ट्रेन की चाय तो मैंने पी नहीं है, मुझे मन भी नहीं करता है पीने का। हमारी ट्रेन देखिए पूरी खाली हो चुकी है। इसके बाद मैंने सिर्फ इनर, मतलब मैंने इनर रात को नहीं पहनी थी, गर्मी ही लग रही थी इतनी, क्योंकि रश बहुत था। उसके बाद हम जब नीचे आए, तो मान्या के पापा ने उसको देखे किस तरीके से बाबा बना के पैक कर दिया है, और मैंने अपना इनर पहना। पहले तो नीचे एक इनर पहनी हुई थी, फिर अपना हाइनिक वाला इनर पहना, उसके बाद स्वेटर पहना, बाल बनाए, यही सब किया मैंने बहुत देर तक। उसके बाद भी हमारा स्टेशन नहीं आ रहा था, मतलब हम इतना दूर जा रहे हैं जिसकी वजह से नहीं आ रहा था। फिर हम लोग रेडी हुए, ब्रश वश किया, और ब्रश ना मतलब हमें ट्रेन में ही करना पड़ा, क्योंकि बहुत लेट हो गया था, 12 बजे कौन ब्रश करता है। इसलिए हमें सुबह 10 बजे, हम 9 बजे तो उतरे थे ऊपर से, फिर 10 बजे के अंदर हमने ब्रश वश कर लिया था। लेकिन चुपचाप हम घर से थोड़ा नाश्ता वास्ता लेके गए थे, मठरी वगैरह बना करके, वही सब खा लिया। हमने कुछ भी खरीदा नहीं बाहर से, मुझे तो अच्छा नहीं लगता कुछ भी बाहर से खरीदना। आप लोग खाते होंगे, मुझे इसका भी मन करता है, मान्या के पापा बहुत खाते वाते, पर मैं नहीं बाहर खाना पसंद करती बिल्कुल भी। मुझे पता नहीं कैसी अजीब सी इरिटेशन होती है कि पता नहीं कैसे बनाया है कैसे नहीं बनाया। मतलब ये किसी की निंदा नहीं है, ये मुझे अभी नया शुरू हुआ है। पहले मैं बहुत खाती थी, लेकिन अभी मुझे नया नहीं ये प्रॉब्लम शुरू हुई है कि मुझे कहीं से कुछ खाना नहीं है। तो कहते तुम भूखी रहोगी क्या, मैंने कहा नहीं भूखी नहीं, मेरा मन ही नहीं करता है खाने का। इसके बाद हमने जो है, फिर मैं रेडी हो गई, मुझे तो इतनी ठंड लग रही थी, और बाहर, और आपको पता है मतलब
यहाँ पर ना खेती पता नहीं किस चीज की कर रहे हैं लोग ना, पॉलिथीन लगा के खेती कौन करता है। पहले तो मैं और पॉलिथीन वाली खेती की जानकारी तो मैं किसी ना किसी से लेके रहूंगी। फिलहाल आप हमारे इस व्लॉग को देखिए, एंजॉय कीजिए। और हम ना मतलब मैं जो है अपने चैनल पे आगे बहुत सारे व्लॉग डालने वाली हूँ, बड़े ही मजेदार मजेदार से। हम कहाँ आए हैं, मैं और मेरा बच्चा, मेरा पति, हम आए हैं पंजाब के फिरोजपुर शहर में, जो कि है इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर वाला वीडियो आगे आएगा। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पे, बहुत ही सुंदर सुंदर से वीडियो, परेड वरेड सबका लिया है मैंने, सब दिखाऊंगी आपको।